आ जाओ अब हम लोग मिनिमम मीन और मैक्स का फंक्शन देख लेते हैं। सो मिनिमम लाइक नंबर्स है यहाँ पे 10, 25, 15, 30, 20 उसमें मिनिमम कौन सा है और मैक्सिमम कौन सा है ये हमको देखना है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं मैक्सिमम 30 और मिनिमम 10। तो ये हम लोग देखेंगे, दो फंक्शन है मीन का और मैक्स का। उससे पहले सेम हमारे पास ये डेटा है और डेटा ये कहाँ से यूज कर सकते हो, ये डाउनलोड कर लें आप, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन जाके डाउनलोड कर लें। यहाँ पे हमारे पास सेल्स, इन्वेंट्री, एम्प्लॉई ये सब का डेटा है। फिलहाल हम लोग सेल्स वाली डेटा पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमने सम और बहुत सारा चीज़ें देख लिया है। सम, एवरेज और काउंट ए ये सब देखा हुआ है। ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं मैक्स और मिन में हम लोग इसका यूज क्या क्या है। तो एक तो मिनिमम निकालने के लिए और मैक्सिमम निकालने के लिए यूज होगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने सम का फॉर्मूला यूज किया हुआ था, सम का किया, एवरेज का किया, काउंट का किया, काउंट ए का किया, काउंट ब्लैंक का किया, है ना। सो सेम उसी तरीके से हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। लाइक कैसे यूज़ करने वाले हैं, तो हम लोग जो भी फंक्शन होता है हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, मेन का फंक्शन है तो मेन लिखेंगे, मैक्स का है तो मैक्स लिखेंगे, फिर ओपन ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद जो है नंबर्स हम लोग सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। और इसमें भी मल्टीपल रेंज और मल्टीपल रेंज का भी हम लोग इसमें भी यूज कर सकते हैं। और कुछ जो बातें हैं जो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या अलाउड नहीं होता या फिर क्या क्या ये इग्नोर करता है। जैसे कि हमने देखा था एवरेज के टाइम पे टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इग्नोर कर देगा, ब्लैंक लिखा हुआ है तो इग्नोर कर देगा। तो वैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये इग्नोर कर देगा, यहाँ पे ब्लैंक लिखा हुआ है तो इग्नोर कर देगा। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मिनिमम में क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने ये सब ऐसे डेटा पे हम लोग एनालाइज करके देख लेंगे क्या क्या है। तो चलो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। ये तो जस्ट ओवरव्यू था, ओवरव्यू कि हम लोग क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि देखो कई बार चीज़ें पता होती है, अगर पता है तो स्किप कर दो, आगे बढ़ो, दूसरा दूसरा वीडियो देख लो, नेक्स्ट फार्मूलाज देख लो, क्यों टाइम वेस्ट करने का। ठीक है, तो ये सम, एवरेज, अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास डेटा है, इसका हमको निकालना है। जैसे कि हमने ये सेल्स अमाउंट कैलकुलेट किया हुआ था, इसमें मुझे देखना है कि जैसे क्वांटिटी है। ओके, चलो इस पे आ जाते हैं। ये हमारा क्वांटिटी है। सबसे पहले मैं एक जो है रो ऐड कर लेता हूँ। रो ऐड कैसे करेंगे, तो सेलेक्ट, राइट क्लिक, इंसर्ट, एक रो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा सेलेक्ट किया होता तो वो डायलॉग बॉक्स नहीं आया, नहीं तो फिर क्या होता है, जैसे मैं ऐसे क्लिक करूँगा ना, इंसर्ट करूँगा, तो ये डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें हमको क्लिक करना रहता है, रो चाहिए, कॉलम चाहिए, क्या चाहिए। तो मैंने रो ले लिया। ठीक है, डन। ये हमारा फ़ोकस जो है फ़ॉर्मूला सीरीज़ के ऊपर है, तो हम लोग फ़ॉर्मूला पे ही ध्यान दे रहे हैं। बाकी के लिए नेक्स्ट अलग सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, वो देखेंगे। ठीक है? चलो इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या होगा कि सबसे मुझे पता करना है कि ये हमारे पास डेटा है और मुझे पता करना है कि सबसे मिनिमम क्वांटिटी कितना ऑर्डर हुआ है। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू मिन, MIN मिन, ओपन ब्रैकेट, और फिर मुझे ये सारे रेंज में पता करना है, तो पूरा रेंज को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। शिफ्ट शिफ्ट ऐसे डाउन 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 करते जाऊँगा तो भी हो जाएगा, या शिफ्ट कंट्रोल दबा के डाउन एरो एक बार दबाऊँगा तो भी सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट और इंटर। तो हमको पता चल गया कि मिनिमम क्वांटिटी जो नॉर्मली ऑर्डर हो रही है सेल्स में तो वो 1 है। सेम सेम मुझे पता करना है मैक्सिमम कितना ऑर्डर हो रहा है, कितना ऑर्डर हुआ है। अ, तो वो मैं क्या करूँगा, इक्वल मैक्स, ओपन ब्रैकेट, और ये सारा डेटा को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। शिफ्ट दबा के मैं फ़िलहाल डाउन 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 कर रहा हूँ, या फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा के एक ही बार डाउन अप कर सकता हूँ, एक ही बार में सारा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट को दबाए रखो और डाउन एरो। ठीक है, सेलेक्ट हो चुका है, क्लोज ब्रैकेट किया, एंटर कर दिया, तो मैक्स जो है हमारा 10 ऑर्डर होगा। सपोज मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, 3 की जगह पे 5, 10 की जगह पे मैंने 11 किया, तो ये 11 हो चुका है। सपोज यहाँ पे मैंने 15 कर दिया, तो यहाँ पे 15 हो चुका है। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल जेड करके डेटा सेम रख देता हूँ। ठीक है, तो ये मीन हो गया, मैक्स हो गया। इसमें और डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। कैसे करना है, जैसे मीन हम ये मैक्स यूज़ कर रहे हैं, मीन यूज़ कर रहे हैं, राइट। मीन में मैंने ये
किया। अब इसमें नॉर्मली ये यूज़ नहीं होगा, ठीक है? नहीं, नॉर्मली यूज़ नहीं होता है। जैसे मैंने क्या किया, ये 2 किया, फिर कॉमा किया, ये सेलेक्ट किया, फिर कॉमा किया, ये सेलेक्ट किया, इंटर किया। सबसे मिनिमम क्या है? तो इसमें 2 है, 2 आ जाएगा, ठीक है? सेम वे में मिन में गया मैं और इसमें मैंने मल्टीपल रेंज ले लिया। मल्टीपल रेंज क्या लिया? मैंने ये वाला रेंज ले लिया, एक ये रेंज हो गया, फिर कॉमा किया, फिर मैंने दूसरा रेंज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? एंटर कर दिया। इस ये सभी में ये जितने भी नंबर हमने सेलेक्ट किया उसमें सबसे मिनिमम नंबर कौन-सा है? तो ये 85 है, वो ला दिया। सेम सिमिलर वे में मैक्सिमम का हम लोग कर सकते हैं। F2 से फ़ॉर्मूला एडिट होता है, राइट? F2 से फ़ॉर्मूला एडिट होता है। एस्केप से पीछे चला जाता है। लाइक मैंने इसमें कुछ चेंजेज़ किया, गलत हो गया, एस्केप कर दूँगा, वो डिलीट हो जाएगा, फ़ॉर्मूला वैसे के वैसे रहेगा। फिर F2 सपोज़ मैंने कुछ एडिट किया, लाइक +1 किया, एंटर करूँगा तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? चलो ये बेसिक-बेसिक बातें हैं जो कुछ मुझे लगता है कि शायद किसी को नहीं पता हो तो बता देते हैं और पता हो तो रिवाइज़ हो जाती है, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या किया, चलो फिर से एक बार करते हैं, मैक्स ले लिया, ओपन ब्रैकेट किया, तो एक-एक नंबर लेके भी हम लोग कर सकते हैं, सिंपल है, क्लोज़ ब्रैकेट, एंटर, द एंड, फिर इक्वल किया, फिर मैक्स किया, फिर ओपन ब्रैकेट, इतने में से मैक्स नंबर कौन-सा है और इतने में से मैक्स नंबर कौन-सा है, ये मुझे देखना है, तो मल्टीपल रेंज लिया, क्लोज़ ब्रैकेट और हमने कर दिया है एंटर। तो ये आ गया हमारा 1500 जो है सबसे ज़्यादा है। सपोज़ मैंने यहाँ पे 2000 कर दिया, तो वहाँ पे 2000 आंसर हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा है मिन और मैक्स का यूज़। तो फिलहाल हमने क्या-क्या देख लिया? सम, एवरेज, काउंट और हमने देख लिया है मिन और हमने देख लिया है मैक्स। क्लियर? मिन और मैक्स। और ये लगभग-लगभग सेम कैटेगरी के फ़ॉर्मूले हैं। सेम कैटेगरी के फ़ॉर्मूले हैं। सम में भी हमने सेम फ़ॉर्मूला सेम जैसे यूज़ किया, रेंज करो, सेलेक्ट करो, एवरेज में भी, काउंट में भी, काउंट ए में भी, काउंट ब्लैंक में भी। से काउंट था और एक क्या था? काउंट ए था और एक क्या था? काउंट ब्लैंक था। एक नोट बनाओ, अपने हिसाब से एक नोट बनाओ और नोट बना के सब लिखते जाओ फ़ॉर्मूला का नाम और यूज़ क्या है। सो धीरे-धीरे प्रैक्टिस करके वैसे याद हो जाएगा बट लिख के रखोगे तो उसको रिवाइज़ करने में आसानी रहेगी। डन? नोट बनाने की क्या ज़रूरत है? एक्सेल में ही बनाओ ना। एक्सेल में एक यहाँ पे जैसे मैं बना रहा हूँ, सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, मीन हो गया, मैक्स हो गया, ऐसे बनाओ बस क्लियर है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फ़ॉर्मूले के साथ। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।